हाँ ठीक है। I B U they, he she it। ये तो है आपके, ये बहुवचन, ये एक सिंगुलर हो गए, एक प्लूरल हो गए, सिंगुलर हो गए। इसके बाद और भी कर्ता होते हैं वन और द। इनके साथ अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स और वंस। द के साथ हिज भी लगता है, हर लगता है। ये हो गए आपके अपने के अंग्रेजी, ये हो गए आपके बहुवचन, और ये हो गए आपके एक वचन। अब इनको जब भी बनाए हम, तो बनाने के साथ साथ सबसे पहले होते हैं कि हमारे पास सिंगुलर प्लूरल को पता होना चाहिए। और इनके साथ ये हमेशा आपको जब भी कोई करेक्शन करते हैं तो आपको वन और द का प्रयोग करते हैं। ये दोनों एक ही साथ आ सकते हैं। अब ये तो हो गए आपके, हम जो बनाते हैं वो हो गए आपके सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से ही हमारी शुरुआत होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश हमेशा तीन चीज़ों से बनती है। आपको कंडीशन पता होना चाहिए, आपको मॉडल पता होना चाहिए, और आपको टेंस पता होना चाहिए। अब हो गए आपके, ये हो गए आपके ऑल सब्जेक्ट्स हो गए। अब आते हैं हम, दूसरी चीज़ आपकी हो गई, वो हैं आपके, ये है मॉडल्स। मॉडल जब भी आप बनाएंगे तो मॉडल के साथ आपकी आधी अंग्रेजी मॉडल में हो जाती है। अब मॉडल्स को करना कैसे है, ये जो मॉडल्स हैं इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वो है आपका ए मॉडल्स, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखो। कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैज, हैव, हैड, हैज टू, हैव टू, had to, will have to, shall have to, about to, used to, ought to, begin to, और need not। कैन का मतलब सकता है, सकता था, सकेगा, चाहिए, सकता, आज्ञा लेना, माइट, सकता, इच्छा प्रकट करना, मस्ट अवश्य चाहिए, हैज पास है, यानी मेरे पास पुस्तकें हैं, पास। ये
एक वचन, बहुवचन, हैड, पास्ट था, पास्ट में हैज टू, पढ़ता है, पढ़ता है, यानी हमें विद्यालय जाना पड़ता है। ये एक वचन के साथ, ये बहुवचन के साथ, हैड टू पढ़ता था, ये पास्ट में आता है, सभी के साथ आता है। विल हैव टू पढ़ेगा, पढ़ेगा, ये आई वी के साथ करो। अबाउट टू, वाला, वाली, वाले। यूज टू, पुरानी, आट टू, चाहिए, सलाह, बिगिन टू, लगा, लगी, लगे, नीड नॉट, जरूरत नहीं। अब आगे आपका कैन, सकता है, उड़ सकता था, उड़ सकेगा, शुड चाहिए, मैं आज्ञा लेना, माइट सकता है, लेकिन इच्छा पूर्ण करना, जैसे कितना अच्छा होता कि हम बाजार जा सकते, कितना अच्छा होता हम उसे मिल सकते, कितना अच्छा होता कि हम महंगी कार खरीद सकते, तो हम माइट का प्रयोग कर लेते हैं। मस्ट का मतलब है अवश्य चाहिए। हैज पास, हैज पास एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज कर देते हैं। हैड सभी के साथ, वी ऑलवेज यूज हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स इन द पास्ट टेंस। हैज टू पढ़ता है, जैसे हमें विद्यालय जाना पड़ता है, उन्हें विद्यालय जाना पड़ता है, हमें विद्यालय जाना पड़ता था। अब आ गए हम विल हैव टू, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया, जैसे वर्षा होने वाली है, वह घर जाने वाला है, अध्यापक आने वाले हैं, ये पुरानी आदत है, उसे वो गाया करता था, वो खेला करता था, वो पढ़ा करता था। ये है चाहिए, लेकिन यहाँ पे सलाह, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बिगिन टू का मतलब हो गया लगा, लगी और लगे, जैसे वर्षा होने लगी, वो खाना खाने लगा, वह पढ़ने लगा। नीड नॉट का मतलब हो गया आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज में दो चीजें आपको बताई, एक तो हो गया आपका, वो हो गए आपके सब्जेक्ट्स, सिंगुलर और प्लूरल। दूसरी चीज हो गई आपकी, ये हैं आपके मॉडल्स। मॉडल के साथ जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब रही बात कि इनका हम यूज कैसे कर लेते हैं, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम इसको ले लेते हैं और इन्हें हम इतना डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसको कैसे हम करते हैं, सपोज करिए सभी पहले ही इन चीजों को आप यूज कर ले, जैसे वो बाहर नहीं जा सकता है, हम जान गए सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप एक ही बार में देख लो, ये जरूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को एक बार में लिखें। जो हमने मॉडल्स लिखे हैं, इन मॉडल के साथ साथ आप हर चीज को अपने आप जैसे जैसे आप यूज करेंगे, वैसे वैसे आपके ब्रेन में अपने आप सब सेट हो जाएगा। है नी, वो बाहर नहीं जा सकता है, क्या करेंगे, ही कैन नॉट
गो आउट। जैसे वह बाहर नहीं खेल सकेगा। अब जान गए हम सकेगा है, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। इनको हम लेते चले जाएंगे। वो बाहर नहीं खेल सकेगा, ही वुड नॉट प्ले आउट। पॉइंट आ गया, हमें खाना खा लेना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम? चाहिए के लिए उठाने क्या हम शुड का यूज कर देंगे। हमें खाना खा लेना चाहिए, बी शुड ईट फूड। पॉइंट आ गया, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल ले लीजिए आप, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने फिर ले लिया काहे का यूज, शुड का ले लिया, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, बी शुड नॉट गो आउट। पॉइंट आ गया। अभी हम सब बिगाड़ देते हैं, उसका एक एक मॉडल का यूज आप कर सकते हैं। चाहे इसको लो, 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 इसको ले लीजिए, इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए। हर चीज को आप इंग्लिश को हमेशा इन चीजों को लीजिए और पीछे से पहचान लीजिए। अब इनको टाइप करना कैसे है आपको, अब आ गए हम, सपोज करिए जैसे वो चाय नहीं पी सकेगा। तो हम जानेंगे, हम सकेगा के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इनको आप पीछे देखते चले जाइए, सब बनता चला जाएगा। हमें चाय नहीं पी, वो चाय नहीं पी सकेगा, तो ही वुड नॉट टेक टी। जैसे हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। अब बात आई है कंजंक्शन की। अब कंजंक्शन कहाँ से हम सेट करेंगे? एक कंजंक्शन या जितने होते हैं वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इन्हीं से हम वर्ड को जोड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास समय नहीं है, we have not time, so हम नहीं जा सकते, we cannot go। जैसे पॉइंट आ गया, वो कहने लगा कि हमारे पास पेन नहीं था। अब जान गए, अब दैट भी मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट को हम कैसे बना लेते हैं? वो कहने लगा, he began to say that, हमारे पास समय नहीं था, we had not time। पॉइंट आ गया, वर्षा होने वाली है, इसलिए हमें
घर चलना चाहिए। अब वर्षा होने वाली है तो मैंने बताया था कि बाला वाली के लिए इसके लिए हम इज लगा देंगे, इसके लिए हम अबाउट टू लगा देंगे। अब करना क्या है, वर्षा होने वाली है तो इट इज अबाउट टू रेन, सो हमें घर चलना चाहिए, वी शुड गो होम। हमने दो चीज़ बताई आपको, एक बताया आपको मैंने मॉडल, एक बताया मैंने आपको सब्जेक्ट्स। अब हम अगले वीडियो में इसको हम कंजंक्शन का यूज बताएंगे, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।